नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? सैट्स टेक्निक से इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ एक रात में ही मैनिफेस्ट कर लिया है। 3 महीने से ये दोनों पूरी तरीके से दूर हो गए थे, हस्बैंड-वाइफ हैं और ऐसा हो गया था कि अब शायद साथ ना बने, चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। 3 मंथ्स अलग-अलग रह रहे थे। जो जिन्होंने मैनिफेस्ट किया वो अपने मायके में रह रही थीं और जो हस्बैंड थे वो अपने घर पर रह रहे थे। तो उन्होंने सिर्फ़ रात को सोने के पहले एक बार सैट्स किया, जब पूरी तरीके से रो लिए, परेशान हो लिए, दुखी हो लिए, बहुत सारे कमेंट्स कर दिए और फिर फाइनली उन्होंने सैट्स किया और नेक्स्ट डे ही उनका मैनिफेस्ट हो गया। तो चलिए देखते हैं कि क्या है सक्सेस स्टोरी। एक्चुअली ना उन्होंने सक्सेस स्टोरी बहुत छोटे में लिख के भेजी है, इसलिए मैं आपको बताऊँगी, इसके बाद बताती हूँ, ठीक है? ठीक से। हेलो हाय, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैंने एक्चुअली ना ये जो सक्सेस स्टोरी है ना, इसको थोड़ा-सा ठीक किया था। ये उड़ीसा से भेजी है इन्होंने, बीच में लिखा है इन्होंने। हेलो हाय, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं अपनी सक्सेस स्टोरी आपको शेयर कर रही हूँ। मैं उड़ीसा से हूँ, पर मैं अपने हस्बैंड के साथ शादी के बाद दिल्ली रहती थी और मेरी हिंदी में थोड़ी-सी गड़बड़ है। तो आप थोड़ा-सा एडजस्ट कर लेना और मेरी सक्सेस स्टोरी को ज़रूर सबको सुनाना। 3 मंथ से मैं अपने मायके में रह रही थी और मैं बहुत ज़्यादा ही परेशान थी और दुखी रहती थी। मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लगता था, तब मैंने आपकी सेल्फ लव वाली सीरीज़ को फ़ॉलो किया था और अपने आप से प्यार करना शुरू किया था। धीरे-धीरे से मुझे अच्छा लगना शुरू हो गया था और मेरे हस्बैंड की तरफ से ऐसा था कि शायद अब हम दोनों का डिवोर्स हो जाएगा क्योंकि लड़ाई बढ़ गई थी। उनकी मम्मी हम दोनों के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें कर रही थी जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी और उस वज़ह से मेरा वहाँ रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। तो मैंने उनकी मम्मी के बारे में भी अब पॉज़िटिव बोलना और सोचना शुरू कर दिया था। उनकी मम्मी उड़ीसा से दिल्ली आकर के रहने लग गई थी और वो ऐसी कुछ चीज़ें करती थी जो मैं नेगेटिव अब बोलना नहीं चाहती क्योंकि मैं उनको लेके काफ़ी ज़्यादा पॉज़िटिव हो चुकी हूँ। अब वो भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी हैं। मैंने रात को सोने के पहले सैट्स की थी 3 मंथ्स जब मेरे को अपने मायके में आ करके हो गई थी। आई एम सो सॉरी। एक्चुअली इन्होंने ना जो सक्सेस स्टोरी भेजी थी ना, उसके अंदर ना बहुत ज़्यादा हिंदी में ना बहुत ज़्यादा ही एरर थे लैंग्वेज को लेके। तो मैंने ना पूरी सक्सेस स्टोरी को ठीक किया है, ठीक है? तो कहीं-कहीं फिर भी गड़बड़ हो जाती है, ठीक है? हो गई थी। फिर मैं रात को सोने के पहले जब भी क्या अरे यार! मैंने 2 लाइन ठीक ही नहीं करी इसमें से। फिर जब मैं रात को सोने के पहले करने के लिए गई थी, तो मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जा रही थी और फिर उसके बाद मैंने एक रात को सोने के पहले 3 महीने जब मुझे अपने मायके में आकर के हो गए थे, तब मैंने ये टेक्निक की। रात को सोने के पहले मैंने ऐसे विजुअलाइज़ किया कि मेरे हस्बैंड मुझे फ़ोन करके बोल रहे हैं कि वो लेने के लिए आ रहे हैं और सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है। वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार से बात कर रहे हैं। उन्होंने फ़ोन रखने के पहले आई लव यू भी बोला। ऐसा सोचते-सोचते ही मैं सो गई और मेरे हस्बैंड का 1:45 यानी कि 1:45 कॉल आया दोपहर में कि तुमको मैं लेने के लिए आ रहा हूँ और तुम रेडी रहना। मैं एकदम से हैरान हो गई कि मैं अभी भी सपने में हूँ क्या? फिर मैंने ध्यान से फ़ोन को देखा और उनकी बात सुनी। फिर उन्होंने कहा अब एक-एक छोटी-छोटी बात पर हम डिवोर्स थोड़ी ना लेते रहेंगे। मम्मी को भी समझ में आ गया कि डिवोर्स का मैटर ऐसा है कि लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती हैं। तो डिवोर्स वग़ैरह की सोचना भी मत और जो भी मेरे से गलती हुई है, उसके लिए आई एम सॉरी और उन्होंने मम्मी से भी बात करवाई और फिर फ़ोन रखने के पहले सच्ची-मुच में आई लव यू भी बोला। मैं एकदम से बहुत ज़्यादा खुश हो गई दीदी। मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई कि मैं आपको क्या बतलाऊँ। फिर मैंने उनको बोला कि ठीक है, मेरा सब सामान रेडी है, आप आ जाओ। अब मैं अपने हस्बैंड के साथ में वापस दिल्ली में रहती हूँ और मेरी सासू माँ मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी है। मुझे यहाँ पर आकर के भी 2 महीना हो गया है। मैं आपको बहुत ज़्यादा मानती हूँ और आपको मानते-मानते ही ये समझा कि अपनी वैल्यू करो, अपने आप से प्यार करो, मन को शांत रखो, जो आप चाहते हो वो हो जाता है। थैंक यू। थैंक यू।
आई एम सो सॉरी। जब ना कभी ऐसी सक्सेस स्टोरीज़ आती है ना जहाँ पर थोड़ा लैंग्वेज का होता है, तो वहाँ कभी-कभार ठीक करने में ना लाइन्स ऊपर-नीचे हो जाती हैं, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको पूरी बात समझ में आए, और जब मुझे ही नहीं समझ में आ रही तो मुझे उसको थोड़ा तो करेक्ट करना पड़ेगा ना, तो ऐसा है। तो जिनकी सक्सेस स्टोरी है, थैंक यू सो मच डियर कि आपने अपनी सक्सेस स्टोरी हमारे पास में भेजी, थैंक यू। तो इसमें क्या था कि इन्होंने 3 महीने तक तो बहुत पीरियड खराब ही था, ठीक है? तो इन्होंने ना वो एक पार्ट भी लिखा था जो कि पूरा ही मतलब थोड़ा-सा ऐसे था, जहाँ पे मुझे बिल्कुल समझ ही नहीं आया। तो इन्होंने लिखा था कि बहुत सारे इन्होंने कमेंट्स भी किए थे, पर वहाँ से कुछ उनको समझ में नहीं आया, बस लोग यही बोलते थे कि होओपोनोपोनो प्रेयर करो। तो वो जो चंक है ना, वो मुझसे जब मैं उसको करेक्ट कर रही थी ना, वो रह ही गया, और मुझे अभी-अभी याद आया, क्योंकि ना जब मैं इसके नीचे का एक स्क्रीनशॉट देख रही हूँ, तो मैं देख रही हूँ कि एक चंक मेरे से छूट गया ठीक करने में, क्योंकि मैं उसको पहले देखती हूँ, फिर उसके बाद उसको टाइप करती हूँ उसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद में। तो ऐसा क्या मैं आपको बता रही हूँ, आप समझ गए ना, तो ऐसा था। तो इन्होंने बहुत सारे कमेंट्स किए, वहाँ लोगों ने इनको कहा कि आप होपोनोपोनो प्रेयर करो, तो इन्होंने अपने आप को पहले मन को शांत किया। 3 महीने के बाद में ये रात को सोने के पहले जैसा एज़ इट इज़ सोच कर के सोए, नेक्स्ट डे इनका वैसे का वैसा मैनिफेस्ट भी हो गया। तो ऐसा है, सैट्स जो टेक्निक है ना, वो बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। अगर आप अपने आप को थोड़ा हील करते हुए, अपने आप को रिलैक्स करते हुए वो टेक्निक करते हो, तो वो डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाती है और बहुत तेज़ी से आपका मैनिफेस्ट भी होता है। सो आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू कि अब आप अपनी शादीशुदा लाइफ को अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे हो। आप दिल्ली पहुंच चुके हो, आपको वहाँ रहते-रहते भी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, 2 मंथ्स हो गए हैं, और आपकी सासू माँ आपसे प्यार करने लगी हैं। आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि आप इंटरैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल। टाटा।